हरे कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक मास में आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आइए हम एक छोटा सा भजन सुन लेते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सरकार आ गए हैं, मेरे गरीब खाने में। आया दिल को सकूं उनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर आज जमाने में। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28। पढ़े सुने जो प्रेम से, वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनु। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में त्रिबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर में बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर सापों को दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें
पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्रह ने साप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्होंने अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह सद्गुरु जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए दूसरे वीडियो को जरूर सुनिए। जय श्री कृष्ण। आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वर जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाथा। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि के हेतु किन्हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन तिन्हो, तब कर जोरी बिने उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छड़ा हूँ छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन्हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी हिम श्रयो ते ही मिठामा, करहो वास तुहु नीचन थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहो सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाही ब्योरो पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। तुलसी श्री कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, सड़क चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। असत कल्प बीत जब गय हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, निन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पत ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ठिग हरि पहुँच्यो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुने उर शोक उपारा। तीही छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्य अभिता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि
तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग मम तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र खट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारे, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दलन हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाहि। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पुर ललामा। पाठ करहि तो नित नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी ता 40 बढ़ही, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि, बंध्य नारी। सकल दुख दरिद्र हरहारी, परम प्रसन्न आसीय धन जन। लड़ही ग्रह बसही पूर्ण अत्र, लाही अभिमत फल जगत महलाही। पुण्य सब काम जे दल अर्पहि, तुलसी तम सहस बसही हरिरा। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रज्जु जग महम तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब किनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता जी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता तुलसी। ओम नमः शिवाय। हर हर